चलेंगे बेटा। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 7.4 आपकी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है सारी। अब आप आते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और dx। देखो यहाँ पर ये आंशिक भिन्न यानी परमेय संख्या के रूप में है px प्लस क्यू ax ब्रैकेट में b प्लस एक्स। इसको तोड़ते हैं a अपॉन a प्लस एक्स प्लस b अपॉन b प्लस एक्स के रूप में। अब आप देखेंगे यहां पर इसको लिखेंगे माना x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर, इसको तोड़ेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। आप इसको यहीं पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। अब इसको हम लोग एलसीएम लेकर के हल करेंगे पूरे पार्ट को। x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल एलसीएम एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इससे जो कटाना यहां पर आ जाएगा a एक्स प्लस 2, इससे जो कटेगा यहां पर आ जाएगा b एक्स प्लस 1। देखो ये दोनों से दोनों पार्ट कट गए हमारे, क्या बचा x अपॉन a एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, यहां से शून्यांक रखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्यांक। यहां से a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो शून्यांक x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। जिस जगह पर x है पूरे इक्वेशन में हम लोग लगाएंगे -1, माइनस का 1 a -1 प्लस 2 प्लस b और यहां पर -1 और प्लस का 1। देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, माइनस का 1 है प्लस का 1 है, यहाँ पर -1 है प्लस का 2 है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस का a, एक बचेगा a का 1 प्लस 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या निकल आएगी, a बराबर आ गया -1। अब दूसरा वाला पार्ट क्या, यहाँ पर शून्यांक लगाएंगे इस वाले पार्ट से, ये निकाल लिया, इसको लगा दो शून्यांक x प्लस 2 बराबर 0 x बराबर -2 आएंगे, -2 a की वैल्यू x की वैल्यू -2 प्लस 2 प्लस b, यहां पर माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2, ये तो अपने आप में 0 हो गया, यहां बचा माइनस का b। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू निकल आई हमारे पास 2। a और b यानी a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 2। अब ये आप लिखेंगे a व b के मान समीकरण 1 में, a व b के मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण ये। अब इसको समाकलन रूप बना देंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, यही है ना, इंटीग्रल x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बेटा dx बराबर। अब बताओ a की वैल्यू कौन है हमारे, -1, तो माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस b की वैल्यू क्या हमारे पास 2, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और dx। इसका समाकलन करेंगे तो इस वाले पार्ट को मान लेंगे नीचे वाले को, तो x का हो जाएगा dx dx dt। अब 1 क्या होता है, लव टी समाकलन x प्लस 1 प्लस इसको भी मानेंगे dx प्राप्त होगा 2 log x प्लस 2 प्लस c। देखो log m अपॉन आपने सूत्र पढ़ा होगा, ये होता है log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n, यानी माइनस वाली संख्या नीचे प्लस वाली संख्या ऊपर, तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा log x प्लस 2 की पावर 2
अपॉन एक्स प्लस वन। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग। चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और dx। आंशिक भिन्न से करेंगे इसको। तो ये 3 का वर्ग है, ये एक्स स्क्वायर का वर्ग है। तो हमारे पास सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में घटा देते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3। दूसरा पार्ट बनेगा एक्स माइनस 3 और dx। अब आप क्या करेंगे यहां पर? अब आप इसको मानेंगे। माना 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। ए और बी के पहले वाले तोड़ेंगे। ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको आगे हल करेंगे एलसीएम लेकर के। 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। यहां पर एलसीएम होगा एक्स प्लस 3, यहां एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस 3। इससे ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा ए एक्स माइनस 3 बी। इससे ये कट जाएगा तो एक्स प्लस 3। इन दोनों से कैंसिल हुए ये। 1 बराबर ए एक्स माइनस 3 बी एक्स प्लस 3। अब हम यहां क्या लगेंगे? शून्य अंक। क्या लगेंगे बेटा? शून्य अंक। शून्य लगेंगे तो एक बार इसको रखेंगे शून्य के बराबर, यहां से बी की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार इसको रखेंगे यहां से ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स बराबर 3 रख दीजिए आप लोग। यहां पर कोई भी हमारा चर पद नहीं है तो अचर पद ही रहेगा दर्पण में। तो ये बनेगा 1 बराबर ए एक्स की जगह पर 3, किसका? प्लस का। माइनस 3 है प्लस बी, इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे? 3 प्लस 3। ये तो 0 हो गया अपने आप में। क्या रह गया? 1 बराबर 6b। वैल्यू चाहिए बी की। इन दोनों में चिन्ह किसका है? गुणा का है। तो कहां पहुंच जाएगा? ये भाग में। इसके मदद से हमने बी की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे ए की वैल्यू। यहां पे लिखेंगे शून्य अंक। अब हम क्या करेंगे? एक्स माइनस 3 लगाया है बना 0। अब लगाएंगे एक्स प्लस 3। एक्स माइनस 1 बराबर एक्स माइनस 3 बराबर 0 लगाया था हमने, तो ये 3 निकल आया। अब इसको लगाएंगे एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 3। अब इस इक्वेशन में जिस जगह पर एक्स है वहां पर क्या लगाना है? माइनस का 3। 1 बराबर ए माइनस 3 प्लस बी माइनस 3 प्लस 3। माइनस का 6a, ये तो 0 हो गया। ए की वैल्यू निकालेंगे 6 कहां पहुंच जाएगा? भाग में। ये निकल आई वैल्यू माइनस की 1/6। अब आप क्या करेंगे? अब करेंगे ए तथा बी के मान समीकरण 1 में। लिख दीजिएगा यहां पर ए व बी के मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है बेटा हमारे पास? समीकरण 1 ये इंटीग्रल लगाएंगे, यही पार्ट तो है। इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx इंटीग्रल। अब बताओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस की 1/6 है ना, आगे ले लो। अब 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और dx। बी की वैल्यू क्या है? 1/6 और इंटीग्रल 1 अपॉन यहाँ पर 3 है प्लस का, तो यह माइनस होगा dx। यही कंडीशन है पूरी। ए और बी की दोनों वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसका समाकलन करो। देखो इस पूरे को मैं मान लूंगा तो dx मिल जाएगा 1/t क्या होता है? log t माइनस 1/6 log t का मतलब x प्लस 3 1/6
इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये भी बन जाएगा log x माइनस 3 प्लस सी। log m बट्टे n लगाते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा वो 1/6, चार कॉमन ले लो आप लोग, 1/6 log, तो ये हमारा बन गया x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस सी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। ऊपर बोल रखा है परमेय फलनों का समाकलन, यानी परमेय संख्या के रूप में समाकलन करना है इसका। हम लोग वही काम करेंगे, माना नीचे 3 पद है, सी में टूटेगा ये। अब 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये टूटेगा a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप लोग। अब इस पूरी इक्वेशन को हल कर लो। यहां पर 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो बेटा, हर का भाग हर में, इससे यही तो कटेगा, दोनों पार्ट ऊपर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b। इससे ये वाला पार्ट कटेगा, दोनों पार्ट ऊपर आ जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c। इससे ये पार्ट कटेगा, दोनों पार्ट ऊपर, x माइनस 1 x माइनस 2। ये दोनों पार्ट कट गए, क्लियर। बचा गया 3x माइनस 1, ये संख्या रहेगी हमारे पास a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। देखो हमारे पास कई फैक्टर हैं, एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर हैं, तीनों को शून्यांक के बराबर रखना पड़ेगा। शून्यांक पहले स्टार्टिंग कर दो 1 से, x माइनस 1 बराबर 0 x बराबर 1। जिस जगह x होगा पूरे में 1 पुट करना है, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर तो 3 बन जाए, 3 माइनस 1 तो 2 बचेगा ना, तो यहाँ पर आपका रह गया 2 बराबर। देखो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 वाला कोई पार्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 माइनस 2, क्या बचेगा माइनस का 1, और यहाँ पर क्या रह गया माइनस का 2, यानी एक a माइनस 1 माइनस 2। देखो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा भाई, इसकी जगह पे 1 लगाऊंगा, प्लस का 1 माइनस का 1 पूरा 0 हुआ, प्लस का 1 माइनस का 1 पूरा 0 हुआ, बाद में पार्ट 0 हो गए, 0 प्लस 0 2, क्या हुआ माइनस माइनस प्लस 2a, 2 बन जा 2, यानी a बराबर 1 निकल आया, a की वैल्यू 1 आ गई। अब शून्यांक पुट करेंगे x माइनस 2, शून्यांक x माइनस 2 बराबर 0 x बराबर 2। जिस जगह पे x है वहां 2 लगाना है। देखो 3 2 या 6, 6 में से बन गया 5, 5 a का a। देखो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 2 माइनस का 2 0, इससे वैल्यू निकल आएगी। 2 में से बन गया, 2 में से बन गया 1, और 2 में से माइनस का 3 गया, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस b 1 इंटू माइनस 1, 5 बराबर माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस की 5। क्लियर हुई बात? अब बात क्लियर होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहां से लगाएंगे x माइनस 3, शून्य अंक x माइनस 3 बराबर 0 x बराबर 3।
जिस जगह पर x से वहां 3 पुट करना है, 3 3 या 9, 9 में से बन गया 8। देखिएगा यहां पर हम प्लस का 3 लगाएंगे, माइनस का 3 है 0, यहां पर हम लगाएंगे ये भी 0, यहां से निकल आएगी c की वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 3 माइनस 1 2। अच्छा 3 में से 2 गया 1, 8 और 2c, 2 4 जा 8, c बराबर 4। हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू निकल आई। अब हम लिख देंगे a व b तथा c के मान समीकरण 1 में। यहां लिखेंगे a व b तथा c के मान समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 है क्या है आपके पास? समीकरण 1 यही तो है। तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा इस वाले पार्ट को, आएंगे आप लोग एबीसी तीनों के मान निकाल दिए और समीकरण 1 में लगाओ। ये तो इंटीग्रल पार्ट है ही है। इंटीग्रल 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और dx। a की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। इंटीग्रल x माइनस 1 dx। b की वैल्यू क्या है? -5 माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 2 dx। c की वैल्यू क्या है? 4 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 3 और dx। यहां पर क्या लगाएंगे आप लोग? देखो इस पूरे पार्ट को मान लो x का अवकलन dx, 1 अपॉन t क्या होता है? log t माइनस 1 अपॉन t का log t, इसमें भी 1 अपॉन t का log t, 3 प्लस c लगाओगे आप लोग log m बट्टे n। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये, चलो रहने दो, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग इस वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीका से।